जय बाबा केदारनाथ जी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। काफ़ी सारे भक्तों के सवाल आए और कॉल आई कि आप श्री केदारनाथ जी यात्रा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। बाबा जी के आशीर्वाद से मुझे भी केदारनाथ जी यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और मैं बाबा केदारनाथ जी की यात्रा कर चुका हूँ और मेरे पास बाबा केदारनाथ जी की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना स्टेप बाय स्टेप आपको मैं छोटी छोटी वीडियो बना के बाबा केदारनाथ जी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दूं। तो पहली बात करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बाबा केदारनाथ जी की यात्रा में। बाबा केदारनाथ जी की यात्रा 6 महीने चलती है। श्री केदारनाथ जी की यात्रा में काफ़ी सारे भक्तों को एक इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में नहीं पता होता है जो यात्रा पे जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि बाबा केदारनाथ जी के कपाट रोज़ दोपहर को 3 बजे बंद कर दिए जाते हैं और शाम को 5 बजे खोले जाते हैं। तो इसमें दिक्कत वाली बात यह है कि जो भी यात्री पहली बार जा रहे हैं या जिनका प्लान है सेम डे वापस आने का, उसमें यह है कि जो यात्री सेम डे वापस आना चाहते हैं वो सुबह अपनी यात्रा गौरीकुंड से जल्दी स्टार्ट करें ताकि 1-1.5 बजे तक ऊपर पहुंच जाए और बाबा जी के दर्शन करने के बाद शाम को 5-6 बजे नीचे पहुंच जाएं। अगर वो यात्री लेट पहुंचते हैं ऊपर 3 बजे या 4 बजे तो फिर 5 बजे के बाद दर्शन करके सेम डे वापस आना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने ये सोचा कि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए ताकि जो भी लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से प्लानिंग कर रहे हैं आने की, वो इस बात का विशेष ध्यान रखें और इस बात का ध्यान रखते हुए अपनी प्लानिंग करें। तो भक्तों, बात करते हैं बाबा केदारनाथ जी के रूट की। तो बाबा जी के धाम पहुंचने के 4 तरीके हैं। पहला है आपका फ्लाइट का, दूसरा है आपका बस का, तीसरा है आपका ट्रेन का और चौथा अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी लेके जाना चाहते हैं तो वो भी है। तो 4 तरीके हो गए। अब इसके बाद मैं आपको एक एक के बारे में संपूर्ण जानकारी दे देता हूँ। अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुँचना पड़ेगा। उसके लिए आपको, अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो सीधी फ्लाइट होगी या कहीं और से आ रहे हैं तो आपको कैसे भी एडजस्ट करके जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुँचना है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से आपको बसेस भी मिलती हैं और छोटी टैक्सी भी मिलती हैं जो आपको सीतापुर, सोनप्रयाग और गौरीकुंड तक लेके जा सकती हैं। उसके अलावा आपके पास ऑप्शन है, अगर आपके पास टाइम कम है और पैसे की कोई भी दिक्कत नहीं है, उसमें आपके पास एक ऑप्शन और है, सहस्त्रधारा हेलीपैड देहरादून से अगर आप 2 धाम की या 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो वो आपके लिए हेलीकॉप्टर की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। उसमें क्या है, उनका एक अलग पैकेज होता है, वो मैं आपको बता दूंगा अगली वीडियो में अपनी। उसमें क्या है, देहरादून से आपको वो हेलीकॉप्टर से लेंगे और फाटा छोड़ेंगे, फाटा से दोबारा हेलीकॉप्टर से बाबा केदारनाथ जी, दोबारा वापसी केदारनाथ जी से फाटा और फाटा से आपका बद्रीनाथ। तो ये तो उनके लिए जिनके पास टाइम की कमी है और पैसा भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जल्दी का प्लान है जो आपको मैंने बता दिया। तो अब बात करते हैं कि सिर्फ हमें एक ही धाम बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करने हैं और इतना पैसा खर्च नहीं करना है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया आप जॉली ग्रांट एयरपोर्ट उतरें और उसके बाद आप बस या टैक्सी लेके आगे अपना गौरीकुंड से अपनी यात्रा स्टार्ट करें। तो भक्तों, ये तो हो गया हमारा हेलीकॉप्टर का और फ्लाइट की सेवा का। इसके बाद बात करते हैं हम रेलवे सेवा की। तो रेलवे सेवा के लिए आप दिल्ली से आ रहे हैं, कहीं और से आ रहे हैं, आपको हरिद्वार पहुंचना है क्योंकि लास्ट आपका रेलवे का हरिद्वार लास्ट है। तो जैसे आप हरिद्वार पहुंच जाएंगे, हरिद्वार से भी आप फिर हरिद्वार पहुंच जाएंगे ट्रेन से। इसके आगे ट्रेन नहीं जाती है। उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, सेम वही, या तो आप गवर्नमेंट की बस कर लें या फिर आप प्राइवेट टैक्सी कर लें। इनके रेट के बारे में मैं आपको आगे बता दूंगा। गवर्नमेंट की बस भी आपको गौरीकुंड तक छोड़ देगी और प्राइवेट टैक्सी भी आपको छोड़ देगी, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। तो भक्तों, इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो भी आप हरिद्वार से बस लेंगे गवर्नमेंट की या प्राइवेट टैक्सी करेंगे वो आपकी जाएंगी सोनप्रयाग तक। सोनप्रयाग के आगे कोई भी गाड़ी नहीं जाती है। उसके आगे वहाँ की लोकल गाड़ियाँ होती हैं जो आपको लेके जाएंगी। 5 से 6 किलोमीटर ट्रैक है। वो शेयरिंग टैक्सी चलती है, आपसे 20-40 रुपये लेती है, आपको वहाँ छोड़ देती हैं। तो जब आप गौरीकुंड पहुँच जाएंगे शेयरिंग टैक्सी के थ्रू, तो उसके आगे का ट्रैक है वो पैदल का है, उस 16 किलोमीटर का ट्रैक है वो। तो भक्तों, बात करते हैं हम ट्रैक की। तो ट्रैक टोटल 16 किलोमीटर का है जिसमें हमें गौरीकुंड से अपनी यात्रा स्टार्ट करनी है और 4 किलोमीटर चलने के बाद आपका जंगल चट्टी आएगा। जंगल चट्टी से 3 किलोमीटर चलने के बाद हमारा भीमबली आएगा। भीमबली से 4 किलोमीटर चलने के बाद हमारा लिंगचोली आएगा। उसके 4 किलोमीटर चलने के बाद हमारा केदारनाथ बेस कैंप आता है। केदारनाथ बेस कैंप पे भी हेलीपैड भी है वहाँ पे ना, और वहाँ से हमारा मंदिर रहता है 1 किलोमीटर। तो टोटल पूरा 16 किलोमीटर हो गया, आप मंदिर तक पहुँच जाएंगे। तो अब हमारा रूट भी कवर हो चुका है और आने के जो साधन थे हमारे
मतलब बस, ट्रेन, फ्लाइट या जो पर्सनल गाड़ी वाला, वो भी हमारा कवर हो चुका है। अब काफ़ी सारे भक्तों का क्वेश्चन था खर्चा कितना होगा, किराया कितना लगेगा, तो वो सब आपको मैं आगे बता रहा हूँ। तो भक्तों शुरू करते हैं। तो ये जो लमसम फेयर मैंने निकाला है, ये 2018 और 19 के जो भी रेट थे उनका बीच का निकाला है, क्योंकि बसेस की भी काफ़ी कंडीशन ऐसी रहती है, कुछ बसें बहुत अच्छी होती हैं, कुछ पुशबैक होती हैं, तो रेट में काफ़ी डिफरेंस रहता है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी न्यू दिल्ली से, तो न्यू दिल्ली से हरिद्वार जो है आपका 212 किलोमीटर है, जिसमें आपका ट्रैवलिंग टाइम जो लगता है 5 से 6 घंटे लगता है। UPSRTC बसेस जो कि गवर्नमेंट की बसेस होती हैं, उनके रेट में भी ये डिफरेंस होता है। जैसे 400 रुपये से 350 स्टार्ट होता है, 600 रुपये तक जाता है। कुछ AC बसेस होती हैं, कुछ पुशबैक बसेस होती हैं, कुछ 3x2 होती हैं, कोई 2x2 होती हैं, इसलिए रेट में डिफरेंस है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए, मैंने एक एस्टिमेट आइडिया लगा दिया है। मैं डे 1 की बात करूं तो अगर मैं दिल्ली से निकलता हूं तो मैं रात को हरिद्वार में स्टे करूंगा, तो हरिद्वार में 250 रुपये में बढ़िया होटल मिल जाता है। होटल या सराय जैसे भी आपको ठीक लगे, 400 तक आपको ठीक ठाक रेट में मिल जाएगा। उसके बाद हम सेकंड डे की बात करते हैं। तो हरिद्वार से हम सीतापुर जाएंगे, जिसका टोटल किलोमीटर है 239 किलोमीटर, जिसमें कि हमें 10 से 11 घंटे या 12 घंटे भी लग सकते हैं। वो रोड की कंडीशन के ऊपर है, जाम के ऊपर भी हो सकता है। वहाँ पे मैंने कुछ बस का फेयर लिया है, GMOU बसेस। इसमें आपकी प्राइवेट बसेस चलती हैं, कुमाऊं मंडल की बसेस भी चलती हैं, उनके भी रेट लमसम जैसे मैंने आप 350 रुपये लिखा है, तो 350 400 रुपये के आसपास ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। उसके बाद आप सीतापुर पहुँच जाएंगे। अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो आपको फाटा उतरना पड़ेगा, तो फाटा में भी आपका 300 से 400 रुपये का रूम होता है। सीतापुर में भी आपका 200 से 400 रुपये का रूम मिल जाता है। इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आप कौन से टाइम में जा रहे हैं। जैसे अभी कपाट खुले हैं, इस टाइम में आप जा रहे हैं तो हो सकता है रूम के रेट ज़्यादा हो। अगर यही यात्रा आप अक्टूबर में कर रहे हैं, जिस टाइम इतना सीजन नहीं है, स्कूल की छुट्टियाँ नहीं है, तो आपको ये आराम से 200-300 रुपये में रूम आराम से मिल जाएंगे। तो हमारे 2 दिन कंप्लीट हो गए, 2 दिन में हम सीतापुर पहुंच गए। अब अगले दिन हमें पैदल ट्रैक अपना स्टार्ट करना है। तो सीतापुर से सोनप्रयाग आपका 4 किलोमीटर है, उसमें आपको मुश्किल से 20 या 25 मिनट लगेंगे और आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी जो कि आपको 40 रुपये लेगी। सोनप्रयाग आप पहुंच जाएंगे। सोनप्रयाग से आपको गौरीकुंड 5 किलोमीटर, वहाँ की लोकल टैक्सी चलती हैं जो कि 15 मिनट लेंगी और मुश्किल से 20 रुपये लेके आपको वहाँ छोड़ देंगे आराम से। ये सब मैं शेयरिंग टैक्सी की बात कर रहा हूँ। अब गौरीकुंड टू बाबा केदारनाथ जी के मंदिर तक की बात करते हैं। तो 16 किलोमीटर का ट्रैक है और बहुत ही अच्छा ट्रैक है, काफ़ी सुविधाएं हैं ट्रैक में, वॉशरूम वगैरह काफ़ी अच्छा है। मैंने खुद ये ट्रैक किया हुआ है, और बल्कि मैं तो अपनी फैमिली के साथ गया था, मेरे छोटे बच्चे भी गए थे, तो हमने ट्रैक मुश्किल से 8 घंटे में हमने कंप्लीट कर लिया था। तो अगर आप बहुत अच्छे चलने वाले हैं तो आप 5 से 6 घंटे में भी ट्रैक कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें खाने की व्यवस्था, मेडिकल फैसिलिटी और वॉशरूम की तो आप बात ही मत कीजिए। इतनी ज़्यादा फैसिलिटी है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। सफाई का भी बहुत विशेष ध्यान रखा हुआ है वहाँ पे। तो आपको जो केदारनाथ जी मंदिर आप पहुँचेंगे तो वहाँ पे आपके 2 ऑप्शन है। वहाँ आपका 150 रुपये से लेके 400 रुपये तक रूम मिल जाते हैं, पर मैंने 150 से 250 लगाया, क्योंकि मैं भी 150 रुपये रूम में रुका था। 150 तो रेट लगाया, पर 100 रुपये पर बेड के हिसाब के था। जैसे एक ही रूम में 4 बंदे सो रहे हैं तो 400 रुपये रूम हो गया। हमने 2 बेड एक्स्ट्रा लगवा लिए, उसमें बात करके उससे 6 बंदे हैं और हम मतलब बैचलर हैं, कोई दिक्कत नहीं है इकट्ठे सोने में, तो 2 बेड एक्स्ट्रा लगवा लीजिए आप, तो 600 रुपये का रूम हो गया। नहीं तो आप 2 रूम करेंगे तो आपको 800 रुपये पे करने पड़ेंगे, ऐसे आपके 200 रुपये बच जाएंगे। तो हमने भी सेम ऐसे किया था। तो 150 से 200 रुपये का रूम आपको केदारनाथ मंदिर के आसपास ही मिल जाएगा। वहाँ पे कुछ सराय भी हैं। फ़र्क ये है कि वहाँ पे कुछ घरों में भी लोगों ने अपने रूम बना रखे हैं, आप उनमें भी रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। खाने वाने की बहुत अच्छी व्यवस्था है वहाँ पे। और भक्तों, अगर इसके अलावा अगर आप पहले से बुकिंग करके जाना चाहते हैं तो GMVN के होटल भी हैं। अगर आप पहले से बुकिंग करके जाना चाहते हैं तो आप वो भी बुकिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद आप मंदिर पे पहुंच के आपने आरती ले ली, अपना दर्शन कर लिए, और चौथा दिन बचता है आपका, तो आपने रात को वहीं स्टे कर लिया। श्री केदारनाथ जी मंदिर से दोबारा आपको गौरीकुंड वापस आना है। तो 16 किलोमीटर का वही सेम ट्रैक है, 7 से 8 घंटे में लिखा है, पर हाँ ठीक है, चलने वाला इंसान होगा 6 घंटे में पहुंच जाएगा आराम से, क्योंकि उतराई है, चढ़ाई नहीं है आपकी ना ट्रैकिंग में। 6 से 7 से 8 घंटे में आराम से नीचे आ जाएंगे। तो ये आपके 4 दिन कंप्लीट हो गए। अब टोटल मैं आपको बताता हूँ टोटल कॉस्ट कितनी बैठेगी। तो टोटल आपके दिन लगेंगे 4, बहुत ही आराम से अगर आप यात्रा करना चाहें, बहुत आराम से, जिसमें आपने मंदिर पे भी स्टे कर लिया। आप एक दिन कम भी कर सकते हैं यहाँ पे, सेम डे जाके सेम डे वापस आएंगे, आपका 3 दिन में हो जाएगा। पर आप इतनी दूर यात्रा पे जा रहे हैं तो मेरा मानना ये है कि एक दिन बाबा जी के यहाँ रुकें, पूरा आराम से दर्शन करें और वहीं स्टे करके अगले दिन वापस आएँ। तो आपके टोटल डेज हो गए 4। बाय रोड जो आपने ट्रैवल किया तो आपका 460 किलोमीटर हो गया। ये बात कर रहा हूँ मैं आपका दिल्ली से, क्योंकि मैं दिल्ली से गया था, तो आपको दिल्ली से बता रहा हूँ। आप जहाँ से भी आ रहे हैं अपना कर सकते हैं।
इसके बाद आपने पैदल जो यात्रा की वो 32 किलोमीटर बाबा जी की, 16 किलोमीटर जाना, 16 किलोमीटर आना। इसके बाद बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। तो मैक्सिमम आपका 900 से 1000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन बैठ जाएगा। होटल का आपका 800 रुपये बैठ जाएगा, इसमें ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। तो टोटल मिला के अगर पूरी बात करूँ यात्रा की 1700 रुपये, तो आपका 2000 आप मान के चलिए। इसके अलावा 1000-2000 रुपये एक्स्ट्रा रख लीजिए, कहीं स्टे करना पड़ता है, कोई खर्चा बढ़ता है आपका, तो वो हो गया। तो बाबा केदारनाथ जी की जो यात्रा का खर्चा है वो 1700 से 2000 के बीच में होता है। और बाबा केदारनाथ जी की जो रजिस्ट्रेशन होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसके लिए आपको जो आपका ऋषिकेश का बस स्टॉप है वहाँ पे भी होता है और आपका सोनप्रयाग में भी होता है, आप कहीं भी करा सकते हैं, उसका कोई पैसा नहीं लगता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो भक्तों आगे बात करते हैं कि जो फैसिलिटी आपको वहाँ पे मिलेंगी उनका किराया क्या होगा और कैसे होगा वो। तो डंडी मतलब पालकी, पालकी जो होती है जिसे 4 लोग उठाते हैं और एक चेयर लगी होती है जिसमें बंदा आराम से बैठ सकता है। उसका ऐसा है कि आप गौरीकुंड से अगर केदारनाथ जी धाम का करते हैं तो 16 किलोमीटर का अगर आपका वेट है 75 kg तो 4500 रुपये के आसपास लेते हैं। अगर यही आपका वेट 90 किलो के आसपास है तो 5050 के आसपास लेते हैं। अगर गौरीकुंड से केदारनाथ जी जाना और आना तो टोटल आपका 32 किलोमीटर हो गया, इसका आपका 7900 के आसपास होगा। और आपका वेट अगर ज़्यादा है 90 किलो के आसपास है तो 8450 हो गया। अगर आप गौरीकुंड से जा रहे हैं और केदारनाथ पे स्टे कर रहे हैं और अगले दिन उसके बाद वापसी हो रहे हैं तो ये जो रेट हैं ये मैंने नेट से लिए हुए हैं और वहाँ पे जो लिखे होते हैं बोर्ड पे वो हैं ये। तो उसमें 36 किलोमीटर रखा हुआ है वहाँ पे, तो हो सकता है वो पालकी से आपको मंदिर तक ले जाए या आगे पीछे का जो ट्रैक घुमाना होगा वो भी घुमा सकते हैं, वो आप एक बार बात कर लेना वहाँ पे। तो उसका 9500 है और अगर आप 90 kg के आसपास है तो 10,000 के आसपास है। रेट यही रहते हैं, प्लस माइनस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अगली जो हम बात करते हैं वो है कंडी। कंडी जो एक मतलब पीठ पे उठाने वाली टोकरी टाइप की होती है जिसमें आप बैठ के जा सकते हैं, उसके भी रेट ये सारे दिखा रखे हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ सेम डे का भी है और आने जाने का भी है, इसमें भी सेम है 25 किलो और 50 किलो। ये आपका सामान भी उठाते हैं और यात्री छोटे बच्चों को या कोई वैसे हल्का फुल्का यात्री हो 50 kg के आसपास जब भी उठा लेते हैं। बाकी जो नीचे रेट दिए गए हैं वो घोड़े के रेट हैं। तो घोड़ा जो है कई लोग पहले ही शुरुआत में ही सोनप्रयाग से कर लेते हैं केदारनाथ जी का और कई लोग गौरीकुंड से करते हैं। तो ये घोड़े के भी रेट दिए गए हैं जो स्क्रीन पे आपको दिखाए जा रहे हैं, आप इसके हिसाब से देख लीजिए। कि बाबा केदारनाथ जी के मंदिर पे अगर हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो कितना किराया होगा और आपको अपनी टिकट बुक कैसे करनी है। तो ये जो आ रहे हैं केदारनाथ का हेलीकॉप्टर टिकट शेड्यूल, इसमें 6 महीने का आ रहा है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, क्योंकि बाबा जी की यात्रा 6 महीने चलते हैं और 6 महीने के हैं। टोटल टिकट्स ऑफ हेलीकॉप्टर 1000 और प्राइस 6000 रुपये आ रहा है, जो सेम ही है सबका ना। और इसके लिए जो आपके नीचे 1 या 2 नहीं है, काफ़ी सारे ऑपरेटर हैं जो कि आपको हेलीकॉप्टर की सर्विस देंगे। ग्लोबल विक्ट्रा हेलीकॉप्टर, इसके बाद पवन हंसा, हिमालय, काफ़ी सारे हैं जहाँ से आप बुक कर सकते हैं। इनमें से किसी भी जाके आप बुक कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा दूँगा जिसमें कि आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे आपको टिकट बुक करनी है। हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगर आप 4 या 5, 6, 7 लोग हैं तो आप उनसे बार्गेनिंग कर सकते हैं कि सर हम इतने लोग हैं और हमें आप कुछ रेट कम कर दें, तो रेट भी कम हो जाता है। जिस टाइम पे हम गए थे हमने यही टिकट आपकी 5,500 रुपये में या 5700 में ली थी, क्योंकि जब ग्रुप बड़ा होता है तो वहाँ पे आपको रेट में कंसेशन मिल जाता है। ये जो हेलीकॉप्टर एजेंसी होती है, ये अगर आपको कोई परेशानी आती है, कुछ भी होता है, तो जैसे आप हेलीपैड से उतरेंगे वहाँ पे केदारनाथ जी में ऊपर मंदिर के पास बेस कैंप में, वहीं इनके सबके टेंट लगे हुए हैं, वहाँ से आपको इनकी हेल्प मिल जाती है। वह तो सब लोग जैसे ही आप हेलीकॉप्टर से उतरेंगे तो आपको खुद ही उस टाइम पे आपका नाम और सब कुछ लिखते हैं और आपको बताते हैं कि दर्शन करके आपको वापस कब आना और कैसे करना है। जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी मैं बता चुका हूँ। अगर इसके अलावा कुछ भी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो रह गई है और आपको चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे कि केदारनाथ से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी में मैं आपकी सहायता कर पाऊँ। जय बाबा केदारनाथ जी।